श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, प्रेम का हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है और हम जो भी बनना चाहते हैं हम उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से, उसी से प्रेम करना शुरू कर दें, हम वही बन जाएंगे। तो जो प्रेम है मनुष्य को बदलने की, मनुष्य के निर्माण की सबसे बड़ी पद्धति है। हम जिस वस्तु से भी प्रेम करते हैं धीरे धीरे उसी जैसे हो जाते हैं। अब अनुभूतियां तो प्रेम को लेकर के सबकी अलग अलग हैं। जैसे एक अनुभूति है एक कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। ये अनुभूति है कि दुख मिलता है प्रेम करने से। और इससे ठीक दूसरी अनुभूति है मीरा जी की, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। प्रेम की बेल से अब अमृत का फल निकलेगा। और सत्य यही है, अगर सही जगह प्रेम किया जाए तो हमारे जीवन में अमृत का फल प्रकट हो जाएगा। अब भक्त तो, जैसे एक भक्त कहता है कि जिस पर तुम हो रीझते, तुम जिस पर रीझ जाते हो, भगवान कृष्ण से कह रहा है, तो रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते जदुवीर, और रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। तो प्रेम आह देता है, प्रेम दुख देता है कि प्रेम अमृत देता है। आप सामान्य व्यवहार में, जीवन में देखें, एक दृष्टांत आता है कि एक नगर सेठ का पुत्र है और एक जो नट होते हैं खेल दिखाने वाले, उनकी कन्या के प्रेम में पड़ गया वो। और जब कन्या के प्रेम में पड़ गया तो राजा के बाद उस नगर सेठ का ही स्तर था समाज में। तो लोगों को क्या लगा, वो चला गया नट कन्या के साथ और खेल दिखाने लगा। अब इतनी संपत्ति, इतनी सभ्यता, इतनी संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति इस तरह गिरेगा, किसी ने समाज में सोचा भी नहीं। पर जब उसने नट कन्या से प्रेम किया तो नट ही हो गया, वो खेल दिखाने लगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो उसी नगर में खेल दिखाने आया जिस नगर में उसका पिता सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसका पिता तो इतना प्रतिष्ठित है कि एक बार भगवान बुद्ध आए तो उनके लिए जमीन जहां रुकना था तो वो बहुत महंगी मिल रही थी, पर उसने उतना मूल्य चुका करके वो जमीन खरीदी। तो हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उसी के जैसे हो जाते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति सत्ता का भूखा है, कुर्सी का भूखा है, ऐश्वर्य का, पद का भूखा है, वो राजनीतिक दलों के पास मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि हम निष्काम है, सेवा के लिए आए हैं, लेकिन उसे पद से, ऐश्वर्य से, सत्ता से, वैभव से मोह है। तो आप जहां बैठते हो
उसी जैसे हो जाते हो। अब पहले तो प्रारंभ में प्रेम के 3 स्तर देखिए। एक प्रेम होता है कि हम अपने धरातल वाले लोगों से प्रेम करें। वो जहां बैठे हैं, हम जहां बैठे हैं, जैसे पति पत्नी का प्रेम है, ये समान धरातल का है। परिवार का जो प्रेम है, ये समान एक स्तर के लोग हैं। वो एक ही धरातल पर किया गया जो प्रेम है, वो प्रेम कहलाता है। एक दूसरा स्तर होता है कि हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से प्रेम करें। वो जो प्रेम है, वो श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा का अर्थ है कि अब हमारा जीवन बदलना शुरू हुआ। इस देश में श्रद्धा का मूल्य सबसे अधिक क्यों है? कि आप जिस अपने से अगर बड़े लोगों से प्रेम करोगे तो धीरे धीरे आप उन्हीं के जैसे हो जाओगे। तो अगर अपने को बदलना है तो अपने श्रेष्ठ लोगों से हम प्रेम करें। केवल श्रद्धा, अपने से श्रेष्ठ लोगों से जो प्रेम करना है, वो श्रद्धा कहलाती है। तो उनके जैसा बनने के लिए हमें उनकी जैसी तपस्या करनी होगी, उन्हीं के जैसा बनना। और वो करना कुछ नहीं है, वो सहज हो जाता है। उनसे प्रेम करने लगे, धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में बदलाव आने लगेगा। जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से इसे देखिए। श्री भरत जी हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। अब उनका प्रेम स्पष्ट है। उनको जिस सत्ता को पाने के लिए, अब वो अयोध्या की सत्ता कोई साधारण सत्ता नहीं है, सम्राट का पद है वो। जिस ऐश्वर्य वैभव सत्ता को पाने के लिए लोग षड्यंत्र करते हैं, कुटिलता करते हैं, कपट करते हैं, जो कैकेयी ने किया, और भरत जी को सहज ही उपलब्ध हो गई, लेकिन उन्हें उससे प्रेम नहीं है। उन्हें प्रेम है भगवान से। और भगवान से प्रेम का अर्थ है कि सर्वोच्च प्रेम की जो सर्वोच्च कक्षा है, जो हमें श्रेष्ठतम बना सकता है, वो भगवान का प्रेम है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं तो हमारे अंदर से भेद बुद्धि मिट जाएगी। भगवान आनंद स्वरूप हैं तो हमारे जीवन में आनंद प्रकट हो जाएगा। तो भरत जी जो प्रेम करते हैं वो भगवान से करते हैं। वो कहते हैं कि मैं लालची हूं, पर इस पद का लालची नहीं हूं। देखे बिन रघुबीर पद, जिए कह जरनी न जाए। और जब चित्रकूट में पहुंचे तो वहां प्रेम के कई स्तर बताए गए, और वो जीवन की ऊंचाइयों का निर्धारण है। हमारा जीवन कैसा होगा। सबसे पहले जब चित्रकूट में पहुंचे तो लिखा है कि पाई सुराज सुदेश सुखारी, ईत भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। पाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुसारी। भरत जी को वैसा सुख मिला जैसा सुखी प्रजा को मिलता है। ये जीवन का प्रारंभिक स्तर है। प्रेम में जब हम शारीरिक सुख चाहते हैं, ये प्रेम का स्वाभाविक और सबसे निचला क्रम है। लेकिन अब गोस्वामी जी ने बदला दूसरा। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। जो तपस्वी है, जो साधक है, उसके मन में भी विषयों के प्रति आकर्षण है, लेकिन वो क्या करता है कि विवेक के माध्यम से
विषयों के आकर्षण को रोक करके अपने जीवन में तपस्या को प्रकट करता है। मन उधर जा रहा है तो उधर रोक लेता है। क्यों? कि देखिए, पाना तो सबको सुख ही है, और जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति ऊपर उठती जाएगी तो सुख की श्रेणी बदलती चली जाएगी। तो भरत जी का जो ऐसा प्रेम है जैसे तपस्वी का प्रेम है। तो तपस्वी क्या करता है कि संसार के सुख दुख में एक समस्या है कि संसार का जो सुख दुख है, अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, अपने समान धरातल के लोगों से प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम में एक समस्या है कि इस सुख के साथ दुख भी मिला है। और तपस्वी क्या करता है कि और थोड़ा ऊपर उठ करके सांसारिक विषयों से जो प्रेम करते हैं वो विषयी कहलाते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों से उठ करके जो भावना विचार कर्तव्य के स्तर पर प्रेम करते हैं वो साधक कहलाते हैं। तो तपस्वी साधक है, वो शरीर का सुख नहीं चाहता, वो मन का सुख चाहता है। ईर्ष्या द्वेष राग से मुक्त होकर के, अहंकार से मुक्त होकर के जब अंतःकरण हमारा पवित्र होता है, शांत होता है, मीठा होता है, तो उस समय हमारे जो सुख का स्तर है इस सुख से कई गुना बड़ा होता है। सांसारिक सुख तो प्रमाद का, वो हमें नीचे गिराता है, और जो भावना का, तत्व का, विचार का जो स्तर है, तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तपस्या के माध्यम से, तब हम सुख की दूसरी कक्षा में पहुंचते हैं, सुख की दूसरी क्लास में पहुंचते हैं। तो अगर हम विषयों से प्रेम नहीं करते, और गहरे प्रेम में हमें जाना है, और गहरा सुख पाना है, तो हम तपस्वी जैसा जीवन है हमारा। और फिर एक और स्तर आता है, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु जोगी परमार्थ पावा। जब उन्होंने प्रवेश किया आश्रम में, तो गोस्वामी जी ने तीसरी स्थिति लिखी। कौन सी? कि जैसे योगी ने परमार्थ को पा लिया है। देखिए, योगी का जो सुख है, तपस्वी का सुख मन का, अंतःकरण का सुख है, प्रजा का सुख शरीर का सुख है, और योगी का जो सुख है वो निरपेक्ष सुख है। उसके सुख में दुख का मिश्रण नहीं है। जब व्यक्ति परमार्थ पा लेता है तो परमार्थ का जो सुख है वो निरपेक्ष सुख है। जैसे भगवान राम है, अयोध्या से निकाला गया, तो उनका जो सुख है वो निरपेक्ष है। उनको देश काल व्यक्ति तीनों से सुख मिल जाए। कई क्या सोचती हैं कि जो सुख है वो सत्ता में है, पद में है। तो संसारिक व्यक्ति का जो सुख है वो या तो देश पर टिका है, या तो काल पर टिका है, या तो व्यक्ति पर टिका है। लेकिन भगवान राम के लिए लिखा है कि जब वो वन के लिए चले तो राम सहज आनंद निधानु। उनका जो आनंद है वो सहज है। तो योगी का जो सुख है वो सहज हो जाता है, किसी देश काल व्यक्ति परिस्थिति पर वो निर्भर नहीं रहता। तो जो सहज सुख है, योगी के जो सुख की कक्षा है वो काफी ऊंची है। तो जब हम श्रेष्ठता से प्रेम करने लगते हैं, योगी से प्रेम करने का अर्थ क्या है? कि शांति से प्रेम। योगी के पास कुछ नहीं, कोई संसारिक वस्तु नहीं है, वो तो भिक्षा का पात्र लिए। संसार में तो व्यक्ति हमेशा बड़ा बनने का प्रयास करता है, अपने अहम को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और वो उसका अहंकार इतना गल गया है, इतना श्रेष्ठ हो गया है वो, कि उसने
उसे मांगने में अब संकोच नहीं है। अहम के गल जाने का प्रमाण है ये। तो भरत जी जब तीसरे स्तर पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि उन्हें योगी का सुख मिला। गोस्वामी जी ये स्तरों का विवेचन कर रहे हैं। तो हम किससे प्रेम करते हैं? जिससे प्रेम करेंगे हम वैसे जैसे हो जाएंगे। अब जब प्रेम के चौथे स्तर की बात आई, सुख के चौथे स्तर की बात आई, तो अभी यहां क्या था योगी के सुख में कि दुख तो मिट गया था पर अभी सुख की अनुभूति शेष थी। और जब तक सुख और दुख दोनों हैं, चरम आनंद में नहीं पहुंच सकता व्यक्ति। तो अब जब भरत जी आश्रम में प्रवेश करते हैं तो चौथा स्तर लिखा गोस्वामी जी ने। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। किसी वस्तु को पाकर के अगर हम हर्षित होते हैं तो ये तय है कि ये वस्तु जब बिछड़ेगी तो हमें दुख होगा, विषाद होगा। किसी वस्तु को पाकर के हमें सुख होता है, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को पाकर के अगर हम हर्षित होते हैं, सुखी होते हैं, तो ये जीवन का क्रम है कि वो बिछड़ेगी, और जब बिछड़ेगी तो दुख होगा। तो जब हमें जीवन की चरम आनंद अवस्था को पाना है तो हमें दुख तो छोड़ना ही होगा, और दुख के साथ जो सुख मिला हुआ है उसे भी छोड़ देना पड़ेगा। संसार का जितना सुख है वो दुख से मिला हुआ है। जैसे हमें गहरी नींद चाहिए, तो हम गहरी नींद हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम गहरा श्रम न करें। और हम जीवन जीना चाहते हैं राजा का, और हम चाहते हैं कि हमें नींद गहरी हो जाए। जिसके पास पलंग की व्यवस्था हो जाती है, जिसके पास सुविधा की व्यवस्था हो जाती है, उसकी नींद चली जाती है। क्योंकि जब राजा जैसा जीवन जिएगा तो गहरी नींद का सुख न पा पाएगा। हम श्रम न करें तो हमें भूख का सुख न मिलेगा। अगर हमें प्यास न हो तो हमें तृप्ति का सुख न मिलेगा। तो जब दिन भर हम श्रम करते हैं तो हमें भूख का आनंद मिलता है, हमें नींद का आनंद मिलता है, हमें प्यास का आनंद मिलता है। तो संसार के जितने सुख हैं वो सब द्वंद्व पर टिके हैं। तो अगर हमें ऐसा सुख चाहिए कि जो द्वंद्व पर टिका ना हो, तो उसके लिए हमें सुख तो छोड़ना ही होगा, दुख तो छोड़ना ही होगा, हमें सुख भी छोड़ना होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने जब प्रवेश किया तो सानुज सखा समेत मगन मन, ये प्रेम की स्थिति है। जैसे जैसे प्रेम की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुख की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब मग्नता का वर्णन किया, प्रेम में मग्न हो गए। अब पहले प्रेम की दूसरी स्थिति थी। अब यहां प्रेम में मग्नता आ गई, अपने को भूलने की स्थिति आ गई। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम। पहले अति प्रेम है, लेकिन अब अति प्रेम से भी ऊपर सानुज सखा समेत मगन मन। अब वो मग्न है, अपने को भूलने की स्थिति में है। तो वहां क्या हुआ कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा के स्थान पर क्या आया? यहां बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। हर्ष भी चला गया, विषाद भी चला गया, सुख भी चला गया, दुख भी चला गया। और जब भगवान राम से मिले तो गोस्वामी जी ने लिखा कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। अब ये परम प्रेम की स्थिति है, न मगन प्रेम है न अति प्रेम है, ये परम प्रेम है। और जब परम प्रेम में पहुंच गए तो जीवन की सर्वोच्च स्थिति आ गई।
वो सर्वोच्च स्थिति क्या है कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। न मन रह गया, न बुद्धि रह गई, न अहंकार रह गया, न चित्त रह गया। मन में संकल्प विकल्प होते हैं, बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता होती है, अहंकार अपने को प्रदर्शित करता है, चित्त में संस्कार होते हैं। मन का सुख अलग है, बुद्धि का सुख अलग है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय न मन होता है न बुद्धि होती है, लेकिन कहते हैं कि मैं नींद, अच्छी नींद में सोया, वो अहम का सुख है, वो केवल होने का सुख है। उसमें कुछ पाना खोना नहीं है, उसमें केवल होना है। तो जीवन में अगर हम चरम आनंद तक पहुंचना चाहते हैं, परम प्रेम, तो फिर हमें परम प्रेम तक पहुंचना होगा। और परम प्रेम वो है कि जिसमें राग द्वेष सुख दुख नहीं होता। ईश्वर से जो प्रेम कर लेता है उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। और ईश्वर से प्रेम का अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो सबसे प्रेम करने लगता है। ईश्वर की सब विशेषता क्या है कि वो सर्वव्यापक है और सर्वरूप है और सर्वकाल में है वो। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर के सभी रूपों से प्रेम करता है, सभी काल में प्रेम करता है। तो ऐसा जो प्रेम है फिर उसके दुख में कोई बात, उसके सुख में कोई बाधा नहीं रह जाती। तो हम अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें ये तय करना होगा। देखिए सामान्य एक दृष्टांत देखिए, विवाह होता है तो कन्या दूसरी जो उसी जाति के लोग हैं तो वो उस जाति के अंतर्गत भी जाति भेद होता है। कन्या आती है तो उसकी जाति बदल जाती है, जाति नहीं बदल जाती, उसका अंतःकरण बदल जाता है। पति से वो इतना प्रेम करती है, इतना चिंतन करती है वो कि उसका अंतःकरण बदलने लगता है। और जब अंतःकरण बदल जाता है तो जाति तो अंतःकरण पर निर्भर करती है ना। तो हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं और हम जो बनना चाहते हैं हम उससे प्रेम करना शुरू कर दें, हम धीरे धीरे वही बन जाएंगे। तो प्रेम हमारे जीवन का निर्धारण करता है और हमें जो कुछ बनना हो उस वस्तु से हम प्रेम करना शुरू कर दें। जैसे श्री भरत जी को भगवान को पाना है तो अन्य सारी वस्तुओं को वो छोड़ते चले गए और प्रेम की और सुख की जैसे जैसे हमारा प्रेम व्यापक होता जाएगा तो जो मीरा जी कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। तो अगर हमें इस जीवन में अमृतत्व का फल पाना है तो हम प्रेम की उच्चतम अवस्था को अनुभव करें और उच्चतम माने ईश्वर से प्रेम करें, श्रेष्ठ लोगों से प्रेम करें, श्रेष्ठ सिद्धांत से, श्रेष्ठ व्यक्ति से। धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उठता जाएगा और हमारे जीवन में आनंद की चरम अवस्था आ जाएगी। ऐसा सुख आ जाएगा जिसमें कभी दुख आता ही नहीं। बोलिए सियावर।